मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन अब सर्वाइवल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, हाँ, सारे बच्चे जल्दी से एक बार सीरियस लिखिए, सारे बच्चे जल्दी से एक बार सीरियस लिखिए, सारे बच्चे जल्दी से एक बार सीरियस लिखिए कि साइक्लोट्रॉन है क्या, कैसे इसके ऊपर जेई कम से कम 20 सवाल अगले साल पूछने वाला है। और एडवांस के दोनों पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज साइक्लोट्रॉन। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पर आएंगे। वेरी गुड। अब जरा यहां पर ध्यान समझना कि हमारे पास ये होता क्या है। इट इज अ डिवाइस, इसको हम खुद बनाएंगे ऐसे नेट में से छाप लिया चलिए आगे। इट इज अ डिवाइस टू एक्सेलरेट या टू स्पीड अप। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, खून पी रखा। टू स्पीड अप ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। हम लोग सिर्फ उन्हीं को ही जो पॉजिटिव हो, ये मतलब जैसे आपके लिए स्कूटर है। स्कूटर क्या होता है भाई? इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, एक इंसान की स्पीड बढ़ा सकता है, दैट इज अ स्कूटर, है ना। स्पेसशिप क्या है? वो भी आपके लिए एक यंत्र है जो आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, देखा जाए तो, है ना। क्योंकि आप यहां से, जैसे प्लेन की बात करें, आप यहां से कानपुर जाएंगे तो नॉर्मल बाइक से जाएं या कार से जाएं तो हो सकता है 8-10 घंटा लग जाए, लेकिन अगर आप एरोप्लेन से जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे ही चार्ज पार्टिकल, अब होता क्या है, हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ठीक है, जिसमें चार्ज पार्टिकल को हम बम्बार्ड करते हैं। जैसे आपने अल्फा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट 11वीं में पढ़ा होगा, जिसमें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाता है। यस। अब बात यह है कि अल्फा पार्टिकल मान लो किसी स्पीड से निकला, अगर मेरे को चाहिए और तेजी हो जाए, तो उसको तेज करने के लिए जो उनका स्कूटर है वो है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इट इज बेसिकली अ स्कूटर फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इससे पूछा जाता है एक सवाल स्कूल में, तो नेगेटिव के लिए क्यों नहीं करा जाता? और यहां पर एक कंडीशन है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी आपके क्या होने चाहिए? हैवी होने चाहिए। अगर हल्के हुए तो पंगा आ जाएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्लियर? यस, यस। हाँ, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकता है, और उसमें भी पॉजिटिव चार्ज भी आपका हैवी होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना हल्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहली बात आई हैवी। अब हम लोग इसमें प्रिंसिपल क्या यूज होता है? ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या यूज होता है? प्रिंसिपल होता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, ध्यान सुनना, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, देन इट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तब ये हमारे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करता है। याद रखना, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है विच इज QVB, ये आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है दैट इज इक्वल टू mv/qb। ध्यान से समझना, प्रिंसिपल ये है कि हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को, सारे बच्चे, हाँ, सारे बच्चे, क्या हो गया? अरे ये हमें आज तक नहीं समझ आया, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। हाँ, अचानक से AL की जगह LE आ गया तो सारा समझ आ गया। चलिए आइए, सीरियस बोला था मैंने, ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो रेडियस हमारे पास बढ़ेगा। ध्यान सुनना, अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगा, ये हमें पता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, एज स्पीड इंक्रीजेस रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। ध्यान सुनना, रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। हम लोग इसी चीज का एक अप्रोच लेके एक चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। इसके ऊपर आने से पहले हम सारे मिलके एक डायग्राम बनाएंगे, उसको समझेंगे, फिर इसको हटा के सिमुलेशन को और चला के देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है। सारे बच्चे क्लियर है क्या?
सारे बच्चे क्लियर है क्या? पहली बात, साइक्लोट्रॉन है क्या? हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्ज, सर नेगेटिव को क्यों नहीं, उसके सबके रीजंस मैं बताऊंगा। सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं, उसके भी रीजन हम लोग बात करेंगे। ये ड्रॉबैक्स हैं, तो ये ड्रॉबैक्स आपको लिखने के लिए भी आते हैं, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और जितने भी आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जैसे आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी पढ़ना है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको स्कूल में अगर साइक्लोट्रॉन की वर्किंग आएगी तो आप बताएंगे वो है क्या, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल का काम करता है, रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। अगर हम रेडियस किसी तरीके से बढ़ा पाए तो स्पीड भी बढ़ेगी। अब जरा देखो इसका कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन। आपको स्कूल में भी ऐसे ही लिखना है बेटा, कंस्ट्रक्शन। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, जरा ध्यान समझना। इसमें होती है टू मेटेलिक डीस, ठीक है। हमारे पास मैग्नेट फॉर मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर हमारे पास एक आरएफ ऑसिलेटर होता है, ठीक है, आप लिखिए ऑसिलेटर होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक आयन प्रोडक्शन सोर्स होता है, आयन प्रोडक्शन का एक सोर्स होता है। ध्यान सुनना, हमारे लिए इसके कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। नहीं, ये हमारे पास डिलीटेड नहीं है बेटा, ये आता है, ठीक है। तो हमारे लिए इसमें क्या क्या चीज चाहिए, तो दो मेटेलिक डीस, यही स्पेलिंग है, ठीक है, हमने किताब में देखा था ऐसे ही था, ठीक है। दो मेटेलिक डीस चाहिए, मैग्नेट फॉर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और एक ऑसिलेटर चाहिए। अभी बताता हूं क्या है, आयन प्रोडक्शन सोर्स चाहिए जो आपको आयन बना के देगा, जिसको आपको स्पीड अप करना है, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम को जरा यहां पर समझना, ठीक है। इसका अगर आप कंस्ट्रक्शन, अब वही बात है, सर हमसे तो बन ना रहा, तो हम क्या करें, बना ले चुपचाप, ठीक है। वैसे तो अभी मेरे से भी ना बन रहा, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले ऐसे करना है सभी को, फिर इसको घुमा करके इसके साथ जोड़ देना है, फिर यहां से लाइन खींच के, ठीक है, यहां से लाइन खींच के इसके साथ ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। ये वर्टिकल और ऐसे, नहीं मजा नहीं आ रहा है, हाँ ऐसे, क्लियर। फिर आपको क्या करना है बेटा, जरा यहां पर समझना, एक ऐसे लाइन खींचनी है, फिर एक ऐसे, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ले जाना ऐसे, ठीक है। और फिर, ठीक है, यहां से घुमा करके इसको ऐसे कनेक्ट कर देना, फिर ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, क्लियर। दिस विल बी योर मेटेलिक डीस। अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने लगा रखा है एक ऑसिलेटर। ये क्या काम का आएगा, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर आपने लगा रखा है, ठीक है, थोड़ा 3D ही बना ही रहे हैं तो 3D ही बना दे, ठीक है। ये है आपका ऑसिलेटर, ठीक है, ध्यान सुनना। इधर आपके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक मान लीजिए साउथ पोल है, और इधर आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक नॉर्थ पोल है, क्लियर। ये इसका डायग्राम है, जल्दी से बनाइए, फिर थम्स अप करिए बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। सर एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन आपके जेईई मेंस में है, ठीक है, क्लियर क्लियर, यस। सर वायर क्यों लगे हैं ऑसिलेटर में, बेटा अगर तेरे को बैटरी से बाइक में बैटरी लगानी है तो तू वायर से कनेक्ट करेगा या बैटरी बाहर रख के कहेगा चला भ्रम भ्रम भ्रम, है, कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना। अगर ये आरएफ ऑसिलेटर जो ऑसिलेटर है ये सर्किट में यूज होगा तो कनेक्ट तो करूंगा ना इसको, या फिर इसको दिखा दूं, ले 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 चल जा काम चल जा, हाँ क्लियर। अभी इसकी वर्किंग थोड़ा बताइए मैंने, अभी तो मैंने कहा है डायग्राम में ये चीजें हैं, अब बात है इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। सभी ने बना लिया, अब आते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग से समझ आएगा ना यार, वर्किंग से आपको चीजें समझ आएंगी ना, यस। हाँ जरा इसका टॉप व्यू बनाएंगे सारे बच्चे अब, ठीक है। वर्किंग आपको तभी समझ आएगा, ठीक है, इससे नहीं। हम लोग ऐसे आपको बनाना है, दो मेटेलिक डीज लेने हैं बेटा, उनकी बाउंड्री मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और आपका यहां से एक डी आपका ऐसे आएगा, यहां से एक डी आपका ऐसे आएगा,
ठीक है, ये मेटेलिक डीज हो गए, टॉप व्यू बना रहे हैं, ठीक है। इनको आपने कनेक्ट कर रखा था एक ऑसिलेटर से, ठीक है, इनको आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, एक ऑसिलेटर से, ठीक है। और इसमें अगर आप टॉप व्यू बनाएंगे तो इसमें आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैं यहां पर नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक्ड है, यहां पर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में आपकी होती है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान सुनना, सारे बच्चे बनाते चले, ठीक है। इधर आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। बेटा आज वाला जो लेक्चर है वो आपके स्कूल के पॉइंट और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज तमीज से पढ़ लेना क्योंकि यही आपके लिए पेन पॉइंट भी बनेगा। क्लियर बेटा? अगर आप सिर्फ पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या केरला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बेटा आप अपना सिलेबस चेक करिए। मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं अभी, और जेई मेंस और एडवांस की बातें मैं साथ साथ कर रहा हूं। अगर आपके लिए कोई टॉपिक आप क्लियर नहीं है तो आप मत पढ़िए, कोई एडिशनल टॉपिक है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सीबीएसई में वेन डिग्राफ जनरेटर नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी सिलेबस में है वेन डिग्राफ जनरेटर तो आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं ठीक है। अब जरा सर मेटेलिक डीज क्या होता है? अरे नॉर्मल यार, आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, मान लो ये एक हॉलो आपके पास सिलेंडर है, इसको आपने आधा काट दिया तो ये डी की शेप में है ना, ये डी आपका, अरे डी ऐसे लिखते हैं ना, डी आपका ऐसे है ना, तो ये आपका मेटेलिक डीज कहलाता है। जरा ऊपर से देख रहे हो तो डी टाइप का नहीं दिख रहा है, मेटल के हैं और डी शेप में है, सिंपल यार मेटेलिक डी, ठीक है। अब यहां पर आपने ये आरएफ ऑसिलेटर करता क्या है, ये एक पर्टिकुलर फॉर आफ्टर एवरी फिक्स टाइम, आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल, आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल टी, ये एक बार, जैसे मान लो इस डी का मैंने नाम ले लिया है बेटा ए और एक का नाम है बी, तो एक बार ए को पॉजिटिव करेगा, एक बार बी को नेगेटिव करेगा। मतलब ये फ्लक्चुएटिंग ऑसिलेटर, मतलब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव। क्या आपको समझ आ रहा है? आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल टी इट गिव्स ऑल्टरनेट चार्ज टू मेटेलिक डीज। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस। क्या आपको ऑसिलेटर का, ठीक है, क्या आपको ऑसिलेटर का कंसेप्ट समझ आया? ऑसिलेटर क्या करेगा, एक बार इसको पॉजिटिव देगा, उस समय इसको नेगेटिव देगा, फिर एक बार इसको नेगेटिव देगा, एक बार इसको पॉजिटिव देगा, फिर एक बार पॉजिटिव इसको देगा, एक बार नेगेटिव इसको देगा। ये फ्लक्चुएट हर एक टाइम के बाद ये एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करता रहे, सेम एज ऑल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सर रीजन फॉर मेटेलिक डीज ये है क्योंकि बेटा कंडक्टर के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, ध्यान समझना। वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो इस रीजन में आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अभी प्रोसेस तो समझ लो यार, हाँ ठीक है बेटा। सारे बच्चे तमीज से बिहेव करो थोड़ा सा, ठीक है, कुछ जबरदस्ती के हाउ क्रॉस बी। बेटा आप क्या बना रहे हैं, टॉप व्यू। अब मेरे को गुस्सा आना स्टार्ट हो रहा है, मैं अभी कह रहा हूं तमीज से बात करो। जब आप ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ से साउथ में जाएंगी। मूड मत खराब करना बेटा, पूरी क्लास गुस्से में जाएगी फिर, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रॉस मिलेगी, वही बनाई है। इनके बीच का जो ये स्पेसिंग है मैंने बड़ा इसलिए बनाया सो दैट हम चीजों को एनालाइज कर पाए। ये बहुत क्लोजली पैक्ड मेटेलिक डीज होती हैं, ठीक है। मेटेलिक क्यों रखा गया उसका रीजन बता रहा हूं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो जैसी कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नहीं होगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट करेगा। क्लियर? अब जरा देखना इसका हमारे पास कैसे इसकी वर्किंग है, टॉप व्यू, राइट। अब जरा देखना वर्किंग क्या है। हमारे लिए यहां पर होता है एक आयन का सोर्स जो आयन बनाएगा, ठीक है। मैं यहां पर ओ कह देता हूं, ओ इज, ठीक है, थैंक यू बेटा, लव यू। अभी चैट रोक रहा हूं सो दैट आप लोग सारे बच्चे सीरियसली इसको पढ़ पाए। थैंक यू बेटा। जरा देखना ओ, अगर मैं बात करूं, ओ इज कॉल्ड आयन सोर्स। आपका जो आयन बनेगा पॉजिटिव चार्ज वो ये बनाएगा, विच प्रोड्यूसेस
अब ये किस तरीके से बनाएगा वो हमें मतलब नहीं है। प्रोड्यूसेस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैसा टेक चल रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहे? हाँ, विच प्रोड्यूसेस पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ध्यान समझना, जैसे यहां पर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, एक जैसी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उस समय पहले ऑसिलेटर ने इसको क्या दे रखा है, पॉजिटिव, और इसको क्या दे रखा है, नेगेटिव। जरा ध्यान समझना बेटा, ठीक है। सबसे पहले उस समय जैसे ये पॉजिटिव ये चार्ज डेवलप हुआ, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ड्यू टू, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, ड्यू टू चार्जेस ऑफ ऑसिलेटर